नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। आज आर पार की शुरुआत मैं दो तस्वीरों के साथ कर रहा हूं। एक तरफ है 24 फरवरी की तस्वीर जब उमेश पाल की हत्या हुई, गोली और बम से सब कुछ धुआं धुआं हो गया। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर आज की तस्वीर है जहां माफिया अतीक अहमद के बेहद करीबी जफर अहमद का मकान मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर एक्शन के बाद यह मकान भी धुआं धुआं हो गया, जैसे उमेश पाल हत्याकांड में हुआ था। उमेश पाल हत्याकांड के सभी शूटर वारदात के बाद इसी मकान में माफिया अतीक अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन से मिले थे और कहा था गेम ओवर। लेकिन इस बीच यूपी की सियासत में गाड़ी पलटने वाला एंगल भी आ गया है, या फिर कहें तो उसने एंट्री मार ली है, क्योंकि करीब 2.5 साल पहले यूपी में एक गाड़ी पलटी थी और इसके बाद गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था। और बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अगर माफिया अतीक अहमद की गाड़ी भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौड़ कह रहे हैं कि जब ये माफिया पकड़े जाएं तो गाड़ी में हाय तौबा मचाएं, वरना असंतुलित, यानी हाय तौबा ना मचाएं, यानी गाड़ी असंतुलित अगर होगी तो कहीं गाड़ी ना पलट जाए। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार, क्योंकि योगी का प्रण है, माफिया से रण है और गाड़ी क्या ऐसे ही पलटेगी। माफिया कोई भी हो, सरकार की 0 की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी। इस बयान के मात्र 48 घंटे के भीतर प्रयागराज कांड का पहला शूटर मिट्टी में मिल गया। फिर मैदान में उतरा बुलडोजर। अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद का मकान मिट्टी में मिला दिया गया। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड के सभी शूटर वारदात के बाद इसी मकान में माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन से मिले थे। पुलिस ने इस घर से 2 राइफल और तलवार भी बरामद की है। इस बीच बीजेपी के नेता कहानी में गाड़ी पलटने वाला एंगल ले आए। यदि गाड़ी पलट जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, जब विकास दुबे की गाड़ी पलट गई तो अतीक की क्यों नहीं। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे। जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। उधर उमेश पाल हत्याकांड के एक आरोपी सदाकत खान की अखिलेश यादव के साथ एक तस्वीर सामने आई, जिसे लेकर बीजेपी ने सपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल और कोई उससे भाग भी नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ। उमेश पाल हत्याकांड में मुस्लिम हॉस्टल का एंगल जुड़ गया है। इन 3 जगहों को गौर से भी देख लीजिए। प्रयागराज से 1271 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की साबरमती जेल, जहां अतीक अहमद बंद है। प्रयागराज से 448 किलोमीटर दूर बरेली जेल, जहां अतीक का भाई अशरफ सलाखों के पीछे है। और तीसरी जगह है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मौजूद मुस्लिम हॉस्टल, जहां बैठकर हत्या की पूरी प्लानिंग हुई। सदाकत खान इसी हॉस्टल में रहता था। खबर है कि अतीक और अशरफ ने जेल में ही बैठकर अपने गुर्गों से संपर्क साधा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या यूपी में अब बचे खुचे माफिया की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। योगी का प्रण, माफिया से रण। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध
विश्लेषण का आज का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑपरेशन मिट्टी में मिला दूंगा का मैं पूरा विश्लेषण करूंगा, संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। और पहली तस्वीर इसमें है मुख्तार अंसारी की। योगी राज से पहले 2017 तक लगातार 5 बार विधायक, मऊ और योगी राज में मऊ, गाजीपुर, लखनऊ में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जब्त। एमएलए कृष्णानंद राय की हत्याकांड में प्रमुख आरोपी 2021 में पंजाब की जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट हुए और व्हील चेयर पे आए। योगी राज से पहले 4 साल पंजाब की जेल में रहा। यूपी की जेल में शिफ्ट होने से बचने के लिए अर्जियां लगा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था ये मुख्तार अंसारी। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर में इसका जलवा था, लेकिन गिड़गिड़ाते हुए मुख्तार अंसारी का दौर योगी राज में देखा गया। अब दूसरा बड़ा नाम, दूसरा बड़ा माफिया उत्तर प्रदेश का अतीक अहमद सहम जाता था। उत्तर प्रदेश का एक इलाका मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम अगर कोई लेता था, लेकिन योगी राज से पहले हत्या, किडनैपिंग, रंगधारी इस व्यक्ति का पेशा था। लेकिन योगी राज में काली कमाई से बने मकान, दुकान, गेस्ट हाउस, लॉज सब टूटे, मिट्टी में मिल गए। 5 बार का विधायक, 1 बार सांसद बना, करीब 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति को मिट्टी में मिलाया योगी राज के अंदर। 2014 में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और यह चुनाव हारा। समाजवादी पार्टी का बेहद करीबी होता था एक दौर में। योगी राज में फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। प्रयागराज के आसपास पूरी तूती बोलती थी इस व्यक्ति की, यानी इलाहाबाद जिसे कहा जाता था उस समय का। योगी राज में गुजरात से बाहर ना भेजे जाने की अर्जी लगा रहा है, कह रहा कुछ कर लो, कुछ कर लो। प्रयागराज तो छोड़ो, पूरे यूपी में मैं आना नहीं चाहता। विकास दुबे, कानपुर के आसपास उसका आतंक था, 60 से ज्यादा केस दर्ज थे, जमीनों पर कब्जा था, इसने उसका पेशा था। योगी राज में 2020 के अंदर बिकरू हत्याकांड हुआ, 8 पुलिस कर्मी मारे गए, शहीद हुए। गाड़ी पलटने के बाद एनकाउंटर में ये ढेर हो गया। गाड़ी पलटी और ये एनकाउंटर में ढेर हो गया। अभी भी कह रहे हैं सुब्रत पाठक, गाड़ी कभी भी पलट सकती है। जेपीएस राठौड़ कह रहे हैं गाड़ी कभी भी पलट सकती है। तो अतीक अहमद बहुत सहम गया है, कहीं गाड़ी ना पलट जाए। नाहिद हसन, 2016 में योगी राज से पहले किराना पलायन में नाहिद का नाम जुड़ा। शामली में राइस मिल को कुर्क किया गया योगी राज के अंदर। 2017 में इसको समाजवादी पार्टी ने पोस्टर बॉय बना लिया, टिकट दिया और किराना से जीत भी मिल गई। लेकिन 10 महीने जेल में रहने के बाद 2022 में यह व्यक्ति रिहा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में इसका जलवा था, यानी इसका दबदबा था, गुंडाई थी। चाचा सरवर हसन के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया है। अगला नाम है भूमाफिया आजम खान का। योगी राज में से पहले पश्चिमी यूपी में जबरदस्त ठसकती कहा यह जाता था कि पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और होगा, लेकिन वेस्टर्न यूपी में पत्ता भी अगर हिलेगा तो आजम खान के इशारे से हिलेगा। योगी राज में 87 मामलों में कोर्ट में चल रही है सुनवाई। इसके अलावा रामपुर में 12 बार चुनाव लड़े और 10 बार जीते। हेट स्पीच मामले में विधानसभा की सदस्यता तक चली गई योगी राज के अंदर। 2005 में जौहर ट्रस्ट को जमीन खरीदने की मंजूरी मिली और योगी राज के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन वापस ली गई। अरबों की जमीन पर कब्जे थे। पुलिस इनकी भैंस ढूंढा करती थी, लेकिन जेल में 27 महीने बिता चुके हैं। आगे कब जाएंगे इन्हें खुद पता नहीं है। यह हाल है आजम खान का। खान मुबारक, एक और बड़ा नाम, अंबेडकर नगर का चर्चित माफिया खान मुबारक। 2017 में पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। हत्या, गैंगस्टर, फिरौती, दर्जनों केस इस व्यक्ति के ऊपर, करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। यह इसका हाल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, योगी के डर से माफियाओं का खौफ बहुत हाई है। मेरे साथ शलभ मणि त्रिपाठी, मेरे साथ रिजवान अहमद, मेरे साथ जुड़े अखिलेश सिंह, मेरे साथ अनुराग भदौरिया और शादाब चौहान। शलभ मणि त्रिपाठी, विधानसभा में हमने आपको बोलते हुए सुना, आपने भी बोला मिट्टी में मिला देंगे।
तो गाड़ी भी पलटेगी और मिट्टी में भी मिला देंगे। अमीश भाई देखिए, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, आपको तो परिणाम भी नजर आने लगे। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के भीतर कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, और मुझे लगता है कि 40वां या 41वां घंटा रहा होगा जबकि मिट्टी में मिलाने के अभियान की शुरुआत हो गई। तो कानून के दायरे में रहते हुए जिस भी तरह से कार्रवाई हो सकती है, ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा, और पहले भी हुई है। समाज में आपराधिक ऐसा एलिमेंट है जो कभी भी उत्पन्न हो सकता है। प्रयास तो होता है कि समाज में एक भी अपराधी न रहे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये कि मुख्यमंत्री जी की जो सरकार है, योगी जी की जो सरकार है, उसको दो फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ तो ये जो शातिर अपराधी हैं, माफिया हैं, दूसरी तरफ जो उनके पॉलिटिकल मास्टर हैं, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिन्होंने उनको एमपी बनाया, एमएलए बनाया, जो राजनीतिक संरक्षण देते हैं। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस गोली चलाती है तो भाग के ये राजनीतिक दल जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के भीतर, मानवाधिकार आयोग में, अपराधियों के शरणदाता बनके, अपराधियों के मददगार बनके कि साहब मानवाधिकार आयोग का उल्लंघन हो रहा उत्तर प्रदेश में। आप उठाकर देखिए, समाजवादी पार्टी के 50 बयान होंगे, कांग्रेस पार्टी के 50 बयान होंगे, बहुजन समाज पार्टी के बयान होंगे कि साहब उत्तर प्रदेश में मानवाधिकार का ये हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल उठाते हैं। तो ये दो फ्रंट पे लड़ना है, हम निश्चित तौर पर लड़ेंगे। हमने अपराध का सफाया किया और आप इस बात को जानते हैं कि अपराधियों का किस तरह से सफाया हुआ है, और आगे भी जो अभियान चल रहा है मिट्टी में मिलाने का, वो अभियान पूरी तौर पर अपने मुकाम तक पहुंचेगा, अपने अंजाम तक पहुंचेगा। अनुराग भदौरिया, आपके पोस्टर बॉय थे नाहिद हसन, जेल हो गई। मुख्तार अंसारी को भी आप बहुत मानते थे। अतीक अहमद, अब जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड में गलत काम किया, मिट्टी में मिल रहे हैं, वो सेटिस्फाइड हैं आप? अमीश जी देखिए, वही मैं आपसे बता रहा हूं अमीश जी, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से दिन दहाड़े गोले फेंके गए, बम बंदूकें चली, मारे गए, किन पे किसको मारा पता है? पुलिस वाले को संदीप निषाद जी को बताओ, गोली मार दी गई। हिम्मत देखिए आप, माफियाओं की, गुंडों की हिम्मत देखिए, सरेआम पुलिस वालों को गोली मार दी गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और छोटी मोटी बात नहीं है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज है क्या, ये मैं जानना चाहता हूं। ये काम आपको पहले क्यों नहीं करना चाहिए? जब लोग हमारे मारे जाएंगे, हत्याएं हो जाएंगी, माहौल खराब हो जाएगा, तब आपको याद आता है कि ये माफिया हैं, इनको मारना चाहिए। पहले इन पे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर पहले आपने कार्रवाई कर दी होती तो ये नौबत ही क्यों आती? इसके मतलब कहीं ना कहीं हिम्मत, लोगों माफियाओं में हिम्मत है इस सरकार में। जिस तरह की घटना कानपुर में देखने को मिली थी, लेकिन आपके दौर में देखने को मिली थी, आपके दौर में लखनऊ में देखने को मिली थी, आज प्रयागराज में देखने को मिली है। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं गुंडों में खौफ, जवाब देना चाहूंगा अमीश भाई। रिपोर्ट लेकर आया हूं मैं, खौफ तो होना चाहिए ना। खौफ में आपकी रिपोर्ट लेकर आया हूं। इतनी हिम्मत आप कह रहे हैं गुंडों में भी खौफ नहीं है, माफियाओं में भी खौफ नहीं है, लेकिन आपकी एक रिपोर्ट है, खारिज कर सके तो करिएगा खारिज। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक नाहिद हसन, जो कि 2016 में कैराना में पलायन का नाहिद का नाम जुड़ा था और वो आरोपी था, उसको आपने 2017 में विधानसभा की टिकट दी। ये आपका दौर था। अतीक अहमद, सांसदी आपने लड़वाई उस व्यक्ति को। मुख्तार अंसारी को कितनी बारी विधायक आपने बोला। उसका बेटा जो खुल्ला 2022 के विधानसभा चुनाव में कह रहा था कि अफसरों तुम्हें हम देख लेंगे, अगर शासन आने दो एक बार सपाइयों का, हम तुम्हें देख लेंगे अफसर कौन किस पे बुलडोजर चलाता है, वह जेल के अंदर है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने एक बात बोली कि आपने हर एक जिले में एक माफिया देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, ये योगी आदित्यनाथ ने बात बोली। जवाब दीजिए इस बात का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लखीमपुर के सांसद कौन? एक सेकेंड, आप जवाब दीजिए अब्बास अंसारी पर। अब्बास अंसारी ने धमकी दी थी कि नहीं दी थी? जवाब ही तो दे रहा हूं। उस समय तो कह रहे थे कि शासन आने दो, उस समय तो आप कह रहे थे शासन आने दो, बुलडोजर चलाने की हिम्मत नहीं रहेगी किसी की, अफसरों पे बुलडोजर चलेगा। अब्बास अंसारी पे जवाब दीजिए। क्या होगा? लखीमपुर पे मैंने 25 डिबेट करी। अब्बास अंसारी पे जवाब दो, उस गुंडे पे जवाब दो, उस अतीक अहमद पे जवाब दो। कौन जिसके बेटे के ऊपर 4 लोगों का रौंदने का आरोप है, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए थी ना। अगर कार्रवाई हो जाती तो आज हिम्मत नहीं पड़ती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर माफियाओं पे कार्रवाई ढंग से हो जाए तो दिन दहाड़े गोली और बम चलाने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम प्रयागराज में हैं। जितनी हमारी पवित्र नगरी है
उस पवित्र नगरी में बम चलेंगे, गोलियां चलेंगी, दिन दहाड़े पुलिस वालों को मार दिया जाएगा, गवाह को मार दिया जाएगा, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे। एक्शन में पहले क्यों नहीं आ गए? इसके मतलब कि इसके मतलब माफियाओं पे कोई जवाब देना चाहूंगा। कहीं ना कहीं खौफ तो खत्म हुआ ही है ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा, कानपुर में माँ बेटी जली गई, क्या कार्रवाई हुई मैं पूछना चाहता हूँ। जिस तरह से कानपुर की घटना हुई, कानपुर में वहीं आपने देखा बिक्रू कांड हुआ, 8 पुलिस वाले मारे गए। क्या इसके पहले कोई घटना हुई जहाँ 8 पुलिस वाले मारे जाते? शर्म अली का की बारी है। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कोई तो बात है जिस वजह से यहाँ पे माफियाओं की हिम्मत बढ़ी हुई है। इनको शांत कराइए, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। नहीं, अपनी बात क्या रखोगे? अपनी बात रखो, आप बताओ। जवाब उनसे आप जवाब, अरे बोलने दो, परेशान मत हो। आप उनसे जवाब मांग रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में जब सीरियल धमाके हुए, आपको याद है ना, वलीउल्लाह, तमाम खूंखार आतंकवादी जिन्होंने काशी में धमाका किया, जिन्होंने अयोध्या में धमाका किया, जिन्होंने कचहरी, लखनऊ की कचहरी में धमाका किया, तमाम सारे लोग हताहत हुए, दशाश्वमेध घाट खून से सन गया था। उन खूंखार आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस ले रहा था? अमीश भाई, आपको याद है ना, समाजवादी पार्टी की सरकार। 2004 में बाई इलेक्शन हुआ, यही राजूपाल की घटना थी। इलाहाबाद पश्चिमी का सीट थी, वहां से बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद का भाई अशरफ चुनाव लड़ रहा था राजूपाल के खिलाफ, और अतीक अहमद को समाजवादी पार्टी एमपी बनाकर भेज चुकी थी। 4000 वोटों से राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया। इस बात का खामियाजा ऐसा भुगतना पड़ा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में अशरफ को, राजूपाल को इलाहाबाद के भीतर दौड़ा कर गोलियां मारी गई, और जब उनको अस्पताल लेकर जा रहे थे वहां पर भी गोली मारी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कृष्णानंद राय की हत्या कब हुई? समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस लेता है? समाजवादी पार्टी की सरकार। और इनको इस बात का गर्व है कि अतीक अहमद जैसे गुंडे को हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को हम भेजते हैं असेंबली में। मैं जवाब दे दूं? बेटा जो खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार आने दो, मैं बार-बार भैया की सरकार आने दो, फिर हिसाब करेंगे। अमीश जी जवाब दे दूं? आज भी खड़े हैं, बोलने दो अनुराग, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अमीश जी जवाब दे दूं? आज भी खड़े हैं, ये कहते हैं कि नाहिद हसन गुंडा है कि नहीं है। अरे कितना बोलोगे, बोल तो रहे हो, एक ही बात को तो रिपीट कर रहे हो, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हो कि माफियाओं पे हिम्मत कैसी आ गई कि दिन दहाड़े गोली बारूद चला रहे हैं। अरे डेमोलिशन तो ठीक है, डेवलपमेंट की बात कब होगी? डेमोलिशन तो ठीक है, करिए आप, लेकिन डेवलपमेंट की भी तो बात कीजिए। आपसे पूछा जा रहा लखीमपुर के सांसद कौन है तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा विवेक तिवारी की हत्या कैसे हुई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा गया इंस्पेक्टर सुबोध को कैसे मारा गया, जवाब नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा गया कि मां बेटी कानपुर में कैसे जल गई, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बिक्रू कांड कैसे हुआ, जवाब नहीं दे रहे हैं। लखनऊ के बीच चौराहे पे लोगों को उड़ा दिया गया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। उन्नाव की घटना पे आप जवाब नहीं दे रहे हैं। लखीमपुर की घटना करिए। अब मैं एक एक करके अब अनुराग भदौरिया आप बोल लीजिए, 40 सेकंड आपका, अब आप बोल लीजिए, फिर मैं बाकी कमाल है भाई, बोलिए। मैं जवाब दे दूं? जी। देखिए कमाल की बात है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी से मैं जवाब मांग रहा हूं कि दिन दहाड़े गोलियां बारूद क्यों चल रहे हैं, इसका जवाब ना देके 1907 में हुआ था, 2000 में हुआ था, 98 में हुआ, 95 में हुआ। मैं पूछ रहा हूं लखीमपुर का सांसद कौन है? क्या उसका आपराधिक मुकदमे नहीं? क्या उसके बेटे ने 4 लोगों को रौंदा नहीं? क्या लखनऊ में, कानपुर में 2 मां बेटियां जली नहीं? क्या लखनऊ के अंदर में सरेआम गोली चली नहीं? क्या बिक्रू कांड में 8 पुलिस वाले मारे नहीं गए? क्या नहीं, किस तरह से गोली बारूद चल रही है? तो कानून तो बनाइए प्रभु। छठी बारी बोल रहे हैं, अगर पहले से आप इनको छठी बारी बोल रहे हैं बात। एक सेकंड, गोली चलाने पहले हाथ कांपना चाहिए, ऐसे हाथ कपे जब आप किसी पुलिस वाले पे गोली चला रहे हो तो अपराधी का हाथ कपना चाहिए। अपराधी गोली चला देता है और हमारा पुलिस वाला मारा जाता है, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि नहीं समाजवादी की गलती है, सरकार बीजेपी की है, गलती समाजवादी की है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अब आपने बोला ना, अब आपने बोला हाथ कांपना चाहिए, हाथ दिखाने की बात कर रहे हैं कि एक सेकंड हाथ कांपना चाहिए। एक सेकंड सर मेरा रिक्वेस्ट मानिए ना, एक एक करके सब अपनी बात को रखे तो बेहतर है। शलभ मणि 30 सेकंड का जवाब, वो कहते हैं अपराधी का हाथ कांपना चाहिए। 30 सेकंड का टाइम लिमिट को फॉलो करिएगा शलभ जी। अपराधी का हाथ कांपना चाहिए, और वो एक्शन करके भी दिखा रहे थे ऐसे ऐसे ऐसे। अमीश भाई 3 चीजें पूछ लीजिए केवल, कि हमारी सरकार में 170 एनकाउंटर अब तक हो चुके हैं, 170 खूंखार अपराधी मारे जा चुके हैं। यह प्रामाणिक आंकड़ा आरटीआई लगा लीजिए। करीब 3000 करोड़ की अवैध संपत्ति हमने कुर्क कर दी है। 2012 से लेकर 17 के बीच में अनुराग भदौरिया एक अपराधी का नाम बता दे जिसको इनकी सरकार में मारा गया। और पहली चीज, दूसरा, नाहिद हसन अपराधी है कि नहीं, माफिया है कि नहीं, मुख्तार अंसारी का बेटा माफिया है कि नहीं, यही रुकिए। चलिए इसका जवाब तो नहीं दे पाएंगे ये अनुराग भदौरिया, लेकिन अखिलेश जी दे सकते हैं। अखिलेश जी, ये नाहिद हसन माफिया है कि नहीं है? मुख्तार अंसारी और उसका सपुत्र माफिया है कि नहीं है? जवाब दीजिए।
राजूपाल के साथ क्या हुआ था? अमीश जी जो ये इलाहाबाद में हुआ है, इसका मास्टरमाइंड भाजपा ही क्यों निकला? मीडिया रिपोर्ट में जो आया है और उसका नाम भी एफआईआर में है, तो इसमें मास्टरमाइंड तो भाजपा ही निकला। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, महानगर का अध्यक्ष का भाई निकला। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि सत्ता के संरक्षण में तो नहीं सब हुआ है। ये तार कहाँ जा रहे हैं? दूसरी बात, किसी भी माफिया, किसी भी बदमाश, अरे इतना झूठ मत बोलिए चाचा। सख्ती से निपटे। हम सब लोग ऐसे लोगों के, माफियाओं के खिलाफ अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद के गुर्गों के मकान मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो आप और बीजेपी शासन ऐसा बीजेपी शासन कर रहा है और बीजेपी के साथ लोग मिले हुए हैं। भाई थोड़ा धैर्य रख लिया करें, डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत मत बनिए। बात दरअसल में यही है कि पिछले 6 सालों से ये सुना जा रहा है सरकार के द्वारा कि इस प्रदेश से अपराधी और माफिया दुनिया छोड़ चुके हैं। फिर ये रोजाना कहां से आ जा रहे हैं? जुमलों से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती है, रुकती है। उसके लिए 1 लाख चाहिए। जब आप माफिया, सिर्फ यही नहीं है, माफियाओं के 3 पन्ने की सूची है यूपी सरकार की, और कितने माफिया इनके साथ हैं, वही आरोप। तभी ये सरकार कटघरे में, ठीक है ना, सेंटेंस पूरा होने दिया करिए। ये सरकार तभी कटघरे में खड़ी हो रही है कि जब आप पिक एंड चूज करते हो माफिया, मेरा माफिया तेरा माफिया, आप निष्पक्ष भाव से कार्रवाई नहीं कर रहे हो। अभी निष्पक्ष भाव से कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? मंत्री दागी अभी निष्पक्ष भाव से कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? एकदम नहीं हो रही है। अच्छा, भी नहीं हो रही है, लेकिन एक मैं बता देता हूं, बीच में नहीं बोलो। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या का आरोपी है, और कृष्णानंद राय की जो धर्मपत्नी थी, जो विधवा हो गई, और उस नारी ने कई बार चिट्ठियां लिखी कांग्रेस की एक नेत्री को और कहा कि इसे पंजाब से यूपी भेज दीजिए, लेकिन नहीं भेजा गया था मुख्तार अंसारी। ये फैक्ट है। मैं ब्रेक के बाद वापस लेके लौट के आ रहा हूं। किसके संरक्षण में था पंजाब में मुख्तार अंसारी? देश को वो भी याद है, लेकिन माफिया थर थर कांपने चाहिए। ब्रेक के बाद रिजवान अहमद का होगा जवाब। देखते रहिए आर पार। अब हर संभव मदद। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ $2 अरब की सैन्य सहायता देने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। घर और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम का कुछ यही हाल आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। उमेशपाल हत्याकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के करीबी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध संपत्ति पर पीडीए ने की कार्रवाई। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जावेद अहमद के घर से मिले 2 बंदूक, तलवार भी की गई जब्त। लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस का छापा। बेटे असद की तलाश में दबिश। घटना के बाद फ्लैट में शूटर्स के रुकने की भी बात आई सामने। लैंड क्रूजर और बीएमडब्ल्यू कार हुई जब्त। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपीएसटीएफ ने घटना को अंजाम देने वाले 13 शूटरों में से 6 शूटरों की पहचान। प्रयागराज पुलिस को सदाकत खान की 14 दिनों की रिमांड मिली है। एसटीएफ ने आरोपी सदाकत को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था। प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड जांच में पुलिस की 15 टीमों को लगाया गया है, जो दिन रात उन 13 लोगों की तलाश कर रही है जिनके नाम जांच में सामने आए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। 2 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब्बास अंसारी की पत्नी निखत की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। निखत पर अब्बास को जेल से भगाने की साजिश रचने का आरोप है। यूपी के बांदा में डीएम और एसपी ने जेल में की छापेमारी। इस जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। पुलिस ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दिल्ली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन हुआ है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 9 देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे। गलवान और तवांग में सैनिक संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं। 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ LAC विवाद पर भी चर्चा हो सकती है। एस
जयशंकर की दिल्ली में ब्रिटेन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। वैश्विक स्थिति के साथ साथ G20 के एजेंडे पर भी बातचीत हुई। दिल्ली में शराब घोटालों के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, पोस्टर बैनर लेकर लगाई नारेबाजी। केजरीवाल मंत्रिमंडल से जेल गए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद उनके विभाग अब 2 मंत्रियों को दिए गए हैं। कुछ मंत्रालय कैलाश गहलोत को दिया गया, कुछ विभाग राजकुमार आनंद को सौंपे गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने करीब 3 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट में महिलाओं और किसानों पर जोर दिया गया। चुनाव के पहले मध्य प्रदेश सरकार का यह आखिरी बजट है। मुकेश अंबानी और उनके परिवार को देश और विदेश में Z+ सुरक्षा दी गई है। खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम निर्देश दिए हैं। पंजाब के तरनतारण में मुख्य आरोपी अमनदीप कौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमनदीप पर मेजर सिंह धारीवाल को गोली मारकर मौत के घाट उतारने का आरोप है। मुंबई एयरपोर्ट पर DRI की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यात्री के पास से 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए हैं। इथियोपिया के अदिस अबाबा से मुंबई आया था यात्री। चीन में बने ड्रोन के जरिए भारत लाए जा रहे हथियार और ड्रग्स को अमृतसर बॉर्डर पर जब्त कर लिया गया है। साइंटिफिक जांच के दौरान यह कार्रवाई हुई है। दिल्ली की जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने LG को चिट्ठी लिखी है। अधिकारियों पर जेल की CCTV फुटेज लीक करने का आरोप लगाया है। चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग के एक शूटर सुधीर मान को गिरफ्तार कर लिया है। एक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी इससे जब्त किए गए। शूटर सुधीर पर दिल्ली और हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में NIA के स्पेशल कोर्ट का अहम फैसला आया। 7 दोषियों को फांसी जबकि एक दोषी को उम्र कैद की सजा दी। होली से पहले ही महंगाई का बम फूटा। LPG सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े हैं। कमर्शियल सिलेंडर भी 350 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली की एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की 18 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के रोहतक में 2 लड़कों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। महाराष्ट्र के नासिक में तीमारदार और नर्सिंग स्टाफ के बीच में मारपीट हुई है। हंगामा और मारपीट के बाद मेडिकल स्टाफ हड़ताल पर चला गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार और टैंकर में जबरदस्त टक्कर हुई है। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुआ। पंजाब के बटाला में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार बैलेंस बिगड़ने के बाद सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। गनीमत यह रही कि कार सवार दोनों लोग मामूली चोट ही नहीं आई। यूपी के इटावा में नेशनल हाईवे 19 पर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। 5 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र के ठाणे में अंबरनाथ बदलापुर पर दुकानों में भीषण आग लग गई। खड़ी गाड़ियों में CNG टैंक में विस्फोट के बाद आग लगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में चीन के नागरिक की कोर्ट में पेशी हुई और नेपाल और भारत की सीमा से चीन के नागरिक की गिरफ्तारी हुई थी। जम्मू कश्मीर के सांबा में दिन दहाड़े घर से लाखों के गहने लेकर चोर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में बिजली लाइन की चपेट में आने से एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई है। रेलवे परियोजना निर्माण वाली जगह पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर के डोडा में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। पत्थर पर बनी अलग अलग आकृतियां। लोगों ने मूर्तियों का ऐतिहासिक महत्व जानने के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से हस्तक्षेप की मांग की। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक बार फिर से हाथियों का आतंक देखने को मिला। अचानक हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर नेशनल हाईवे पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में लठमार होली खेली गई है। बड़ी संख्या में लोग यहां नंदगांव पहुंचे और होली के जश्न में लोग डूबे दिखाई दिए। यूपी के हरदोई में रहने वाले पर्वतारोही अभिनीत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। केदारकंठा चोटी पर इन्होंने जाकर तिरंगा फहरा दिया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बाद यहां पर सड़क पर 2 से 4 इंच तक के बर्फ की मोटी परत बिछी दिखाई दी। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बर्फबारी की वजह से आसपास की पूरा नज़ारा खूबसूरत लगने लगा। वादियां बर्फ से ढकी नजर आई। हिमाचल के नरकंडा में बर्फबारी की वजह से बर्फ की सफेद चादर से पूरा पहाड़ लिपटा नजर आया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में यहां सैलानी भी पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार बर्फबारी जारी है। गंगोत्री धाम में बर्फ की मोटी परत बिछी नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी लगातार जारी रह सकती है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद ब्रिटेन पहुंचे राहुल गांधी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक लेक्चर में उन्होंने हिस्सा लिया।
भूकंप की तबाही के बाद मदद के लिए तुर्की ने भारत की तारीफ की है। तुर्की के विदेश मंत्री ने ऑपरेशन दोस्त के लिए भारत की सराहना की। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में गोलीबारी की वजह से एक छात्र की मौत हो गई है। छात्र पर ऑस्ट्रेलिया के पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है। तमिलनाडु का यह छात्र रहने वाला था। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तोशखाना मामले में जिला और सत्र अदालत में ये बड़ी कार्रवाई हुई। देश में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई है। 85 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पैसेंजर ट्रेन में करीब 350 से ज्यादा लोग सवार थे। ईरान की एयर डिफेंस ड्रिल देखने को मिली है। ईरान ने मिलिट्री ड्रिल का वीडियो भी जारी किया है। क्रूज मिसाइलों की अपनी ताकत भी दिखाई है। मॉस्को से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन का ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की सीमा के अंदर 3 हमले करने का दावा किया। अमेरिका जंग के बीच यूक्रेन को दे रहा है अब हर संभव मदद। अमेरिका ने यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ $2 अरब की सैन्य सहायता देने का भी ऐलान कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बर्फबारी की वजह से हालात और बिगड़ गए हैं। घर और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक मौसम का कुछ यही हाल आसपास के इलाकों में देखने को मिल सकता है। उमेशपाल हत्याकांड पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। अतीक अहमद के करीबी के घर पर चला बुलडोजर। अवैध संपत्ति पर पीडीए ने की कार्रवाई। प्रयागराज में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान जावेद अहमद के घर से मिले 2 बंदूक तलवार भी की गई जब्त। लखनऊ में अतीक के फ्लैट पर प्रयागराज पुलिस का छापा। बेटे असद की तलाश में दबिश। घटना के बाद फ्लैट में शूटर्स के रुकने की भी बात आई सामने। लैंड क्रूजर और बीएमडब्ल्यू कार हुई जब्त। प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यूपीएसटीएफ ने घटना को अंजाम देने वाले 13 शूटरों में से 6 शूटरों की पहचान। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अशरफ की पत्नी को हिरासत में ले लिया है। अतीक अहमद का भाई है अशरफ और उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया है और अशरफ के कुछ और रिश्तेदारों की भी तलाश है इस समय। यानी बड़ा जबरदस्त एक्शन हो रहा है। अतीक अहमद का भाई है, जैसा मैंने बताया आपको, अशरफ, और अशरफ की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और खुद बरेली जेल में बंद है अशरफ। और किसके इशारे पर उमेशपाल हत्याकांड हुआ है? मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। एक्शन जोरदार हो रहा है, लेकिन माफियाओं के हाथ कांपने चाहिए पुलिस की पर गोली चलाने से पहले। ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रखर वक्ता अनुराग भदौरिया का बड़ा बयान है। और सिलेक्टिव टारगेट नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस के नेता का बयान है। मैं सीधा रुख करता हूं रिजवान अहमद का और फिर मैं आपके पास आऊंगा पीस पार्टी के प्रवक्ता साहब के पास, शदाब चौहान जी के पास। लेकिन रिजवान अहमद, हाथ कांपने चाहिए। जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत दिनों बाद अनुराग भाई की शक्ल देखी, अच्छा लगा देख के। उम्मीद है सेहत अच्छी होगी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि किसी पुलिस वाले पर गोली चलाने से पहले अपराधी के हाथ कांपने चाहिए। उन्होंने यूं करके दिखाया भी कि कैसे कांपने चाहिए। पुलिस की हत्या एक आम कत्ल से बतौर अधिवक्ता उसको ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन एक शातिर अपराधी को, एक माफिया को लोकसभा का टिकट देने से भी पहले, उनके टिकट देने वक्त उनके हाथ भी यूं कांपने चाहिए। जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2004 में अतीक अहमद को लोकसभा भेजने के लिए जो टिकट दिया था, तो उनके हाथ टिकट देते हुए नहीं कांपे थे। अगर उस दिन वो हाथ कांप गए होते तो शायद पुलिस वाले पर गोली चलती ना, और अगर चलती तो अपराधी के भी हाथ कांपते। अपराधी तो एक इंडिविजुअल है, उसे कानून का डर नहीं है, उसका क्या परिवार है, क्या बैकग्राउंड है, मौत से नहीं डरता है। अरे तुम तो एक राष्ट्रीय पार्टी के सम्मानित नेता हो, रक्षा मंत्री रह चुके हो, इतना बड़ा कद है। जब तुमको पॉलिटी और पॉलिटिक्स और तमीज नहीं है कि किसको टिकट देना है, तो उस अपराधी से क्यों उम्मीद करते हो कि उसके हाथ कांपें? नंबर पहली बात। दूसरी बात, एक फोटो आ गई अखिलेश यादव जी की अतीक अहमद के किसी गुर्गे के साथ, तो भाई बड़ा हल्ला मचा हुआ था। मैं कहता हूं इसमें हल्ला मचाने की क्या बात है?
जब उस गुर्गे के सरदार को हमने लोकसभा भेज दिया, जब उस गुर्गे की सरदार की फोटो लोकसभा के न्याय के और लोकतंत्र के मंदिर पर खिंची हुई है, तो उसकी गुर्गे की फोटो किसी के भी साथ खिंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है। दूसरी बात, तीसरी बात, बीएसपी के यहां वक्ता नहीं बैठे हैं, अजीब माजरा है साहब, अजीब। राजू पाल की पत्नी भी बीएसपी की सक्रिय नेता रह चुकी है और अतीक अहमद की पत्नी भी बीएसपी की मेयर कैंडिडेट बन के सामने आ रही है। और वो मायावती जिन्होंने जाके राजू पाल की पत्नी से कहा था कि मैं इसको मट्टी में मिला दूंगी, वो ही अतीक अहमद की पत्नी को मेयर का टिकट दे रही है और ये कह रही है कि अगर कत्ल में अतीक की बीवी का नाम आया, सुनिए, वो ये नहीं कह रही कि अतीक का नाम आया, अगर बीवी का नाम आया तो मैं मेयर इलेक्शन से उसका नाम विड्रॉ करवा दूंगी। मतलब इससे ज्यादा दोहरा मापदंड हो नहीं सकता। लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा अमीश भाई, जो पिछले 21 दिन में मुख्तार अंसारी के बेटे और उनकी बहू के किस्से सामने आए हैं और आज जो ये किस्सा प्रयागराज में हुआ है, मानिए या ना मानिए, एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर बता रहा हूं, मेरा विश्वास हिला है, मैं निराश हूं। वाकई ऐसा लगता था कि बाहुबलियों का राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने एक बार पुनः दस्तक दी है और ये मानिए ना मानिए, ये योगी जी के लिए एक चुनौती है 2024 से पहले। जी, ये आपका पॉइंट है। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले शदाब चौहान क्योंकि बोले नहीं है इसलिए मैं उनको मौका दे रहा हूं। शदाब जी, 2 सेकंड। नहीं, आपको मैं 40 सेकंड मौका दूंगा। शदाब। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2017 से है, वो लगातार कहते रहे कि हमने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश कर दिया। क्या यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है कि जहां खुलेआम पुलिस पर गोलियां चलाई जाएं? दूसरी चीज यह है कि अगर अखलाक के कातिलों के घर बुलडोजर चला होता, अजय मिश्र टेनी जो इनका मिनिस्टर है उसके घर बुलडोजर चला होता और ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के अगर बुलडोजर चला होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती पुलिस वाले को मारने की। गाड़ी अपराध का कोई भी करे चाहे उसका कंडम करते, लेकिन पाठक कह रहे हैं कि अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो हैरानी नहीं है। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। यह डिस्क्रिमिनेशन तो किया जाता है कि जहां से पॉलिटिकल गेन होगा वहां आप अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे वरना नहीं करेंगे। क्या इस देश में कानून का राज नहीं चलेगा? स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी ने क्या इसी का सपना देखा था कि ऐसा राज आएगा जहां अदालतों पर ताले लगा दिए जाएंगे? एक बात बताओ, और अपराधी आपस में तय करेंगे गांधीवादी, एक सेकंड सुनो शदाब, गांधीवादी जी सुनो, गांधीवादी आप बात कर रहे हो, भगत सिंह की बात कर रहे हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहे हो। क्या महात्मा गांधी ने यह सपना देखा होगा कि कोई पार्टी अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को देश के सदन में भेजेगी? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को क्या महात्मा गांधी ने कभी सपना देखा होगा कि अब्बास अंसारी चुनाव का प्रचार करेगा और धमकी देगा पुलिस वालों को? ए पुलिस वालों, उसने ये बोला, ए पुलिस वालों, जवाब सुनिए। सोचा होगा क्या? हाँ, मैं जवाब उसका बता रहा हूं, जवाब तो सुनो। गांधी जी ने तो यह भी नहीं सपना देखा था मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट की आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा संसद में बैठ जाएगी जाकर के, जो गोडसे के प्रति अपना संवेदना रखती है। गांधी जी ने तो यह सपना भी नहीं देखा था। क्या अदालतों को आप बंद कर देंगे? शाहजहांपुर में एक फेक एनकाउंटर हुआ, 18 लोगों को जेल की हुई है जो पुलिस वाले हैं। तो फेक एनकाउंटर से इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए। हमें अदालत पे विश्वास है कि अदालत न्याय करेगा, पीड़ितों से न्याय करेगा अदालत। सुप्रीम कोर्ट पर हमें विश्वास है। यह पुलिस स्टेट नहीं उत्तर प्रदेश, रूल ऑफ लॉ से चलेगा। आप बिल्कुल रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। ओके, रिजवान अहमद, रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए। ओके, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। अमीश भाई जी, अगर अब गांधी जी के सपनों पर बात होने ही लगी है, हम सब इतने बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, तो फूलपुर से पहला सांसद कौन था? उस जमाने में इलाहाबाद था, जवाहरलाल नेहरू जी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सीट से जीत के लोकसभा पहुंचे थे। 2004 में वहीं से अतीक अहमद जीत के पहुंचे। तो क्या गांधी जी ने यह भी सपना देखा था या नेहरू जी ने यह सपना देखा था? इसका जवाब वो क्या देंगे, शादाब क्या देगा, उसको ज्यादा वो नहीं है। इसका जवाब आप इनसे लीजिए ना, अनुराग से, कि जहां से पंडित नेहरू जीत के गए वहीं से इन्होंने अतीक अहमद को लोकसभा भेज दिया। ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना भी चाह रहे थे। अरे कैसे हो, ठीक हो?
बहुत दिनों बाद नजर आए। ठीक हो? और बेटा कैसा है? ठीक हो? और भाई तो कहा है और भाई मुर्गे क्या हाल है? अरे शदाब, अरे जोकर कैसा है? अरे तुमसे मिर्ची नहीं कह लगी? रहा मेरे बच्चे, अरे मेरे वाह, बेबी वाह, तुम्हें जोर नहीं कह से रहा। हंसो। अरे तुम्हें नहीं मेरे कह रहा, मेरे बेटे, बेबी तुम्हें नहीं बेटा, कह रहा यार। बाप, छोटे हो तुमसे, तुम्हारे मुंह थोड़ी लगूंगा। तुम उम्र में छोटे बाप हो। बाप होता है। चाय अरे करवाएगा, एक सेकंड, दोबारा शदाब, चेक शदाब, कराएगा शदाब, क्या? एक सेकंड, दोबारा एक चेक सेकंड, एक कराएगा। सेकंड, एक सेकंड, क्या हो रहा है? भेज जरा, पता चलेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए। अरे बेटा बाप एक बाप सेकंड, होता एक सेकंड, है। एक सेकंड, आप शदाब, आपसे पंगा नहीं लेने का। ये मौलवी वोलवी मत समझना। सुन, तमीज से बात करोगे। अरे शदाब, आपसे बात नहीं हो रही है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। शदाब चौहान आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, वो बात अनुराग भदौरिया से कर रहे हैं। आप गलतफहमी में आ गए हैं। मिस्टेक को करेक्ट करिए अपनी, और भाषा की मर्यादा रखें आप सब लोग, मेरा निवेदन है ऐसा। शदाब, भाषा की मर्यादा रखें, मेरा निवेदन है। आपसे बात ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने अनुराग का नाम लिया, आपने अपना नाम कैसे सुन लिया? आपका नाम अनुराग नहीं है। ओके, अनुराग भदौरिया। देखिए कमाल की बात है। अभी एक हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि आदरणीय नेताजी को कह रहे थे, तुमको इतनी शर्म नहीं आई, तुम तो डिफेंस मिनिस्टर रहे हो। ये हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। जो लोग आप उस दुनिया में नहीं है और संवैधानिक पद पर हैं, अच्छा, और चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार हैं? नाम लेने में चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार हैं? कोई चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार थे? चिल्ला रहे हो? चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार थे? नहीं हो तो चौकीदार चोर है, कहाँ के संस्कार थे? लेकिन मेरा एक निवेदन है, मेरा एक निवेदन है, नेताजी मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं है। उनका उनके आप बात रख सकते हैं, लेकिन उनके विषय पर चर्चा नहीं है। आप अपनी बात को रखें अनुराग। हाँ नहीं, बिल्कुल चर्चा है। नहीं, बिल्कुल चर्चा है। नो, अगर नाथूराम, नो, बिल्कुल चर्चा है। आपको ये तय करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में अपराध राजनीति में कैसे आया। अगर आज माननीय मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री को झुठला दिया जाए। बिल्कुल नहीं, गलत बात है ये। नहीं, हिस्ट्री को नहीं झुठलाने की बात कर रहा मैं। मेरा कहना है, ना एक सेकंड, लेट मी क्लैरिफाई। रिजवान अहमद, लेट मी क्लैरिफाई। मैं कहता हूं कि आप उनके कोट्स को कोट कर सकते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ गलत बोलने का अब हमें नहीं बोलना चाहिए। व्हेन ही इज नॉट देयर। मैंने उनके बारे में ओके, ये मेरा पॉइंट है। आपने नहीं बोला, मैं ये नहीं कह रहा। मैं बोलूं? आप अपनी बात को रखिए अनुराग। मैं बोलूं? देखिए कमाल की बात है कि एक पैनलिस्ट कभी हमारे बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब नहीं हैं इस दुनिया में, डिफेंस मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, उनका आप तुम तड़ाक कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार नहीं है। सवाल यह है कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है उसको हम विपक्ष के नाते हम उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हिम्मत कैसे हो रही है कि यहाँ पे जो माफिया है सरेआम गोली बारूद करेंगे। तो ये सरकार को ठीक करने की जरूरत है ना। अब अब्बास अंसारी का जब टिकट बांटा था तब भी हाथ कांपने चाहिए। दिक्कत है कि भारतीय क्यों नहीं कांपे थे हाथ? तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं अब्बास अंसारी को टिकट आपने दी? भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं कांपे ना, जिन्होंने, अरे सुनने तो दीजिए, आप बोलने ही नहीं दोगे। मैं कह रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ कांपना चाहिए था ना, जब उन्होंने लखीमपुर के सांसद को टिकट दी थी, नहीं कांपा ना, जिसकी वजह से 4 लोगों की उसके बेटे ने रोन दिया, बाद में उस पर भी मुकदमे थे, तब हाथ कांपना चाहिए था, नहीं कांपा, टिकट दे दी। आज कितने लोग 2017 का अगर डाटा ले लें तो 114 विधायक ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के थे जिसमें आपराधिक मुकदमे थे, नहीं कांपा हाथ। तो क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कितने नेताओं पे आरोप है, उनका हाथ नहीं कांपा भारतीय जनता पार्टी का, तो हम क्या करें? अगर सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है कि अपराधी यहां डरे, नहीं डर रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें? हम तो उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ गया है, इसलिए हम घटना बता रहे हैं। नहीं, यहाँ इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई, किसने हत्या की? विवेक तिवारी की हत्या हुई, किसने की? लेकिन जो कानपुर की हत्या हुई, किसने हुई? लखनऊ में हत्या हुई, किसने हुई? लेकिन देखिए, हो सकता है उनकी भाषा शैली आपको पसंद ना आई हो, लेकिन सवाल उनका वैलिड था कि हाथ तब भी कांपने चाहिए थे जब अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया। उसका जवाब आपने नहीं दिया। हाथ तब भी कांपने चाहिए थे जब अतीक अहमद को टिकट दिया गया, और हाथ तब भी उनके भी कांपने चाहिए थे जो मुख्तार अंसारी को पंजाब से दिल्ली नहीं आने देना चाहते थे, पंजाब से उत्तर प्रदेश नहीं आना देना चाहते थे। शलभ मणि त्रिपाठी।
देखिए अमीश भाई, देखिए कितना दोहरा रवैया है और ये उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार इस बात को देखा है कि एक तरफ तो पॉलिटिकल शेल्टर दे के अपराध कराओ, जितना अपराध करा सकते हो आप पॉलिटिकल शेल्टर दो, अपराध कराओ। जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो मानवाधिकार आयोग में जाके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाओ और उसके बाद सरकार पर सवाल खड़े करो। इरफान सोलंकी कौन है, जरा इनसे पूछिए इरफान सोलंकी कौन है। कानपुर के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और क्या इल्जाम है आपको पता है उनके ऊपर कि उन्होंने बांग्लादेशी जो बिल्कुल खतरनाक लोग थे उनके साइन कर करके उनको सबको कानपुर का नागरिक बना दिया अपने फायदे के लिए, अपने चुनाव के लिए। यह समाजवादी पार्टी है कि एक तरफ बांग्लादेशियों को नागरिक बनाने के अभियान में लगे हैं, एक तरफ अतीक अहमद को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने में लगे हैं, एक तरफ मुख्तार अंसारी को समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस में होड़ लगी कौन लूट सकता है, और दूसरी तरफ आके मानवाधिकार आयोग जाएंगे, नहीं साहब बहुत गलत हो रहा है, अपना ये गोलियां चल रही हैं, पुलिस गोली चला रही है। ये जो दोहरा रवैया है इस प्रदेश की जनता ने देखा है। इन्होंने उत्तर प्रदेश को अमीश भाई क्लस्टर में बांट रखा था। एनआईए अफसर तंजील अहमद की दीन दहाड़े हत्या हुई, इनकी हिम्मत हुई गोली का जवाब गोली से देने की। इंस्पेक्टर मनोज मिश्रा लखीमपुर के भीतर गोलियों से मारे गए, इनकी हिम्मत हुई गोली का जवाब गोली से देने की। प्रतापगढ़ में जियाउल हक एक गरीब परिवार का बेटा डिप्टी एसपी था, उसकी बेरहमी से हत्या हुई, इनकी हिम्मत हुई गोली का जवाब गोली से देने की। आज क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराधियों का गोली का जवाब गोली से दिया जा रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी को तकलीफ होती है। ये डबल स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं कि अपराधियों को पीछे संरक्षण दो। क्या इरफान सोलंकी इन्होंने पार्टी से निकाला? क्या इन्होंने नाहिद हसन को पार्टी से निकाला? जवाब दे दूं। लेकिन कांग्रेस को भी दिक्कत हो रही है, कांग्रेस को भी दिक्कत हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस को दिक्कत क्यों होगी? देखिए अमीश भाई, अमीश जी 5 सेकंड देखिए कांग्रेस को दिक्कत इसलिए होगी, 5 सेकंड जवाब दे, मेरी बात आ जाने दीजिए। एक सेकंड इसलिए होगी कि इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी के उठा के शेर पढ़ लीजिए। अतीक अहमद के इतने गुण उन्होंने गाए हैं, इतने गुण गाए हैं कि पूछिए मत। और जब अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, अतीक अहमद की करीब 700 करोड़ की संपत्ति को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब्त कर रही थी, बुलडोजर चला रही थी, तो राज्यसभा का सांसद कांग्रेस पार्टी का खड़ा होकर कहता था कि जुल्म हो रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है। अतीक अहमद के कसीदे पढ़ते थे मुख्तार अंसारी को पालने वाले लोग, अतीक अहमद को पालने वाले लोग, ये किस जुबान से बोलेंगे? अखिलेश जी की बारी है। अखिलेश जी, इमरान प्रतापगढ़ी तो आज भी रो रहे होंगे, फिर आज भी रो रहे होंगे इमरान प्रतापगढ़ी, जो आपके राज्यसभा के सांसद हैं, जिनको बहुत जिनको सांसद बनाया गया है, इनाम दिया गया है, वो अतीक अहमद की तारीफें करते थे, आज भी रो रहे होंगे वो। तो 3 फोन कर लिया आपने? 2 दिन पहले जो आपने फोन कर लिया उनको, इमरान प्रतापगढ़ी को सांत्वना दे दी? आप मुझे पता है, लेकिन मैं पहले बोल लूं। 2 दिन पहले जौनपुर में राष्ट्रीय चैनल के एक जर्नलिस्ट को उसके ऑफिस में घुस के गोली मारी गई, और उसके भी तार भाजपा के स्थानीय बड़े नेता के परिवार के लोग निकले। आपके हाथ कांप रहे होंगे, जवान भी कांप रही होगी कि उसकी न्यूज न दिखा दें कि अगर यही कांड किसी गैर भाजपाई राज्य में हुआ होता तो आज आप यहाँ चीख चीख के पत्रकारों की हत्या के ऊपर पूरा डिबेट करते नजर आते। उत्तर प्रदेश में मात्र 4 वर्षों में 129 हमले पत्रकारों को हुए, 12 हुई, पूरा मौका मिलना चाहिए अखिलेश। 66 पे मुकदमे हुए हैं, 66 पे मुकदमे हुए हैं। मात्र 4 वर्षों में 42 साधुओं की हत्या हुई है। जी किसी तमाम इन लोगों पे किसी भी प्रकार से कहीं सरकार शासन की न सख्ती दिखी, न कहीं पुलिस का ऐसा दिखा कि हम माफियाओं के प्रति या लोगों के प्रति बड़ी मजबूती से खड़े हैं। जी अखिलेश जी, अभी आपने बात बोली कि अमीश जी आपके भी होठ कांप रहे होंगे इस खबर को दिखाते हुए, आपके भी हाथ कांप रहे होंगे। एक बात बताइए, जब कृष्णानंद राय की बेवा चिट्ठियां लिख रही थी प्रियंका गांधी को कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आने दो, इसे उत्तर प्रदेश के हवाले कर दो, मेरे पति की निर्मम हत्या करी है इस मुख्तार अंसारी ने, उस चिट्ठी को स्वीकारते हुए भी हाथ कांपते थे क्या किसी कांग्रेसी के? ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। कृष्णानंद राय को दिन दिहाड़े मारा गया और मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में क्यों रखा गया, ये बताने की आवश्यकता नहीं है किसी को। क्या हाथ कांपते थे? चीखना सवाल पूछना पड़ेगा आपको। जवाब सुनो, बीच में चीखना नहीं। सवाल पूछा, जवाब दीजिएगा। जवाब सुनो। अरे जवाब दे रहा हूं, चीखना नहीं बीच में। पंजाब किसने भेजा था? यहाँ की सरकार ने क्यों भेजा था?
क्यों भेजा था? बिना प्रदेश सरकार के परमिशन से कैसे पहुंच गया वो? आप पर और तब बीजेपी की सरकार थी। आप पर विश्वास करके क्यों भेजा था पंजाब? अपराधियों के क्यों साथ भेजा था? किसने दस्तखत किया था? नहीं होंगे। ये जुडिशियल प्रोसेस है, ये जुडिशियल प्रोसेस है। एक राज्य पंजाब भेजा था तो गलती थी। गुजरात गया हुआ है। एक अपराधी को संरक्षण देगा, एक शासन होता है। दर्द उखड़ गया, दर्द दिख रहा है। जुडिशियल प्रोसेस होता है। बीजेपी के किसने, कौन मंत्री था उम्मीद नहीं थी जो था पंजाब सरकार खड़ी हो गई प्रियंका वाड्रा के कहने पर, राहुल गांधी के कहने पे। ये पीड़ा होनी चाहिए। एक सेकंड और सबके ऑडियो डाउन करिए, सबके पीसीआर सबके ऑडियो डाउन करिए। अभी बोला गया कि दर्द उठ गया, पीड़ा हो रही है। हाँ दिखाइए अखिलेश जी को, अखिलेश जी को दिखाइए दूसरी तरफ। अखिलेश जी एक सेकंड। अब आपने बोला, मुझे 5 सेकंड दीजिए, 5 से 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं मांग रहा आपसे मैं। आपने बोला पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है। हाँ पीड़ा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए। कृष्णानंद राय की जिसने निर्मम हत्या करी, उसको अगर कोई पलकों पे बिठा के रखेगा तो पीड़ा होनी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के मन में होनी चाहिए, हर देशवासी के मन में होनी चाहिए। आपके दिल में भी उतनी पीड़ा होनी चाहिए जितनी किसी और के मन में होता है, हो रही है। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। किस तरह से मारा गया था कृष्णानंद राय को, और साल दर साल मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं पकड़ा। पत्रकारों की हत्या हुई तो पीड़ा हुई कि नहीं हुई? 12 पत्रकारों की हत्या हुई तो आपको पीड़ा हुई? बिल्कुल, सबकी कहो एक बार हत्या हुई, बोलो योगी राज में 12 पत्रकारों की हत्या हुई, हमें पीड़ा हुई, बोलो पत्रकारों की बात। जौनपुर में सुनो अखिलेश जी सुनो, मुझे कानपुर देहात के अपराधियों को पीड़ा हो रही है। कानपुर देहात में भी अपराधियों की कोई मदद करेगा जिन्होंने उस तरह से बुलडोजर चलाया और आग लगाई, तब भी मुझे पीड़ा होगी। और यह शलभ त्रिपाठी है, यही योगी आदित्यनाथ है। अमीश देवगन उनसे सवाल पूछेगा अगर वो उनकी मदद करेंगे तो। मैं सवाल में नहीं अपनी कमी छोड़ूंगा, लेकिन मुख्तार अंसारी की मदद किसने करी थी ये देश जानता है। मुख्तार अंसारी की मदद किसने करी ये देश जानता है, और वो पीड़ा और दर्द होना चाहिए अखिलेश जी, जरूरी है, आज होना चाहिए वो पीड़ा और दर्द, हर एक हिंदुस्तानी को होना चाहिए। जो कृष्णानंद राय के साथ हुआ, और उसकी बेवा, उसकी विधवा घूमती रही, उसकी विधवा, उसकी बेवा घूमती रही। किसने? एक पत्रकार के ऑफिस में घर के गोली मारी जा रही है, जवान पे दही जम गया है, जवान पे दही जम गया है। सर इतना गोली नहीं निकल रही है, दही और मक्खन गोली नहीं निकल रही है, बड़ी पीड़ा लग रही है उस पत्रकार के लिए। एक सेकंड, सवाल है कि कौन भाग रहा है, गोली कहां निकल रही है, सब दिख रहा है, जनता सब जानती है। कौन दही का मक्खन बना रहा है और मक्खन से मलाई बना रहा है और मलाई से फिर घी बना रहा है, सब देख रही है जनता। तो घालमेल मत करिए, घालमेल मत करिए। पत्रकार आदमी नहीं होते हैं। अच्छा, मुख्तार अंसारी की चिट्ठी पे कुछ नहीं बोले बाबू, कुछ नहीं बोले मुख्तार अंसारी की चिट्ठी पर, लेकिन आपको मैं आपके हाल पे छोड़ता हूं। केंद्र के गृह राज्य अखिलेश भाई, अखिलेश जी आपका पूरा सम्मान है, लेकिन आपको मैं आपके हाल पे छोड़ता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं उस चिट्ठी में आपका दोष नहीं था, उस चिट्ठी को रोकने में आपका दोष नहीं था। दोष कई बार किसी और का होता है, सुनना किसी और को पड़ता है, इसलिए मैं आपका हाल जानता हूं, इसलिए आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आपका पूर्णतः सम्मान करता हूं। अखिलेश वरिष्ठ आदमी, सर क्यों साहस की बात करते हैं? क्यों हम यहाँ पर WWF का मैच खेल रहे हैं, साहस दिखाऊंगा मैं? योगी सरकार कबड्डी का मैच खेल रहे हैं, साहस दिखाऊंगा मैं? ओके सर, ओके। शलभ मणि जी को दिखाइए। आपको शर्म आई कि नहीं आई? अमीश भाई, राजस्थान में कन्हैया लाल जी का जिस तरह से कत्ल हुआ, कांग्रेस पार्टी को शर्म आई कि नहीं आई? ये वो लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिए, और कर्नाटका में सिद्धारमैया की सरकार, समाजवादी पार्टी और कर्नाटका की इनकी कांग्रेस की सरकार में होड़ लगी थी कि कौन कितने मुकदमे वापस ले। सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी, तो सिद्धारमैया जी की सरकार तमाम सारे पीएफआई के दंगाइयों, पीएफआई के आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी। ये तो इनकी नीति रही है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि आतंकी जब मारे गए तो सोनिया जी रो रही थी। बाटला इनकाउंटर हुआ, मोहन चंद शर्मा जैसा जाबाज अपने बेटे को अस्पताल में छोड़कर जाके जब इनकाउंटर पे थे, इनकाउंटर लड़ रहे थे, और वो शहीद हुए, सोनिया गांधी को उस पर रुलाई नहीं आई, उनको मोहन शर्मा जी की शहादत पर रुलाई नहीं आई। रुलाई किस पर आई? बाटला इनकाउंटर में जो खूंखार आतंकवादी मारे गए उन पर रुलाई आई, उन पे उनको आंसू आए। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। देश के साथ खड़े नहीं हो सकते, देश की भावनाओं के साथ खड़े नहीं हो सकते। और बड़े बड़े वकील किसके लिए खड़े किए? मुख्तार अंसारी के लिए। करोड़ों रुपए खर्च किए कि नहीं साहब मुख्तार अंसारी को नहीं भेजेंगे। अभी अखिलेश जी ने पूछा कि क्यों भेज दिया। ये जुडिशियल सिस्टम होता है अखिलेश जी, इतना पढ़े लिखे लगते हैं आप,
कि एक राज्य दूसरे राज्य को भेजता है। क्रिमिनल सबके लिए बराबर होना चाहिए, माफिया सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन आपने छुपा लिया। आपको तो मुख्तार की मदद करनी थी, हमने तो साफ मन से भेजा कि ठीक है हमारा भी अपराधी है, आपका भी अपराधी है, लेकिन आपने तो उसको वहां पे छुपा लिया। छुपाने के साथ उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया, जेलें खोल दी और याशी की उसको सुविधाएं मुहैया करा दी और फिर कह दिया वापस नहीं भेजेंगे। तो आपने तो जो कृत्य किया है, ठीक है शराब चौहान कुछ कहना चाहते हैं? शलभ भाई पोल खोले उसको डिस्टर्ब करो। शलभ भाई से बड़े प्रेम से, शलभ भाई से बड़े प्रेम से दो चीजें पूछ रहा हूँ। अखिलेश जी 10 सेकंड दीजिए। अखिलेश जी 10 सेकंड दीजिए। मैं शलभ भाई से दो बातें पूछ रहा हूँ। अरे सुन ली। हाँ अमीश जी, शलभ भाई से मैं दो चीजें पूछ रहा हूं। एक तो ये कि वो ये लिस्ट बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक कितने माफिया उत्तर प्रदेश में है। खाली आप मुख्तार अंसारी, अतीक का नाम लेंगे, आप अमन मनी त्रिपाठी का नाम लेंगे, डीपी यादव का नाम लेंगे, अजय मिश्रा पर बुलडोजर चलाने की बात नहीं करेंगे। आप ये पॉलिटिसाइजेशन क्यों करते हैं अपराधियों के बीच में? तो आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर से न्याय करूंगा, बुलडोजर आप चलाएंगे जिससे पॉलिटिकल गेन होगा आपको। आप चाहते क्या कि आप ये चाहते हैं कि अदालतों पर ताला लगा दिया जाए और जो आप कहेंगे वही माना जाएगा जिससे आपको पॉलिटिकल गेन होगा? आप लिस्ट जारी कीजिए ना माफियाओं की। नहीं कर सकते, चुनौती दे रहा हूं शलभ भाई मैं आपको। मुसलमानों को टारगेट करना, मैं कह रहा हूं अपराधी कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, मत छोड़िए किसी को भी। जवाब सुन लीजिए। विकास दुबे कौन सा मुसलमान था? शादाब भाई, विकास दुबे ने भी अपराध किया था और अपराध किया तो उसको सजा भुगतनी पड़ी। विकास दुबे के साथ और भी लोगों के साथ क्या हुआ यह भी आपको पता है। अगर आप स्वच्छ मन से देखेंगे तो कभी ये सवाल नहीं उठाएंगे। 170 सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। सवाल आपने पूछा है, 170 एनकाउंटर हुए हैं। उन 170 एनकाउंटर का हिसाब उठाकर देख लीजिए। कोई किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं हुआ है, अपराधी था इसलिए कार्रवाई हुई है। लेकिन हाँ, आपकी नजर क्योंकि खराब है, आप नजर को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखते हैं, इसलिए आपको सवाल आपको समझ में आता है। और अगर आप कहते हैं बुलडोजर की बात कहते हैं और एनकाउंटर की बात करते हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं। बहुत सारे लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं पीआईएल किए थे, समाजवादी पार्टी के लोग जाके पीआईएल किए थे, जाके पीआईएल करके आइए। कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि सारे एनकाउंटर जस्टिफाई हुए। अदालत सजा दे रही है। रिजवान अहमद 40 सेकंड, 40 सेकंड, स्टिक टू टाइम लिमिट। रिजवान अहमद। अमीश भाई, पूरे हिंदुस्तान में अभी आप हैदराबाद का वो किस्सा उठा के देख लें जो एक लड़की का बलात्कार हुआ था, जिसे जलाया गया था। 4 एनकाउंटर ब्रिज के नीचे हुए थे। पुलिस वालों का प्रोसिक्यूशन एनकाउंटर को लेके पूरे देश में होता आया है। ऐसा नहीं है कि अगर चुटपुट कहीं उत्तर प्रदेश में हो गया तो उसका जवाब योगी आदित्यनाथ की सरकार देगी। ये हर राज्य में हर दौर में होता आया है। पहली चीज, सावरकर भी चले गए। अभी जो एक बंदा इमोशनल गेम खेल रहा था यहां बैठकर, भैया सावरकर से तो बड़ी शिकायत है, वो भी अब नहीं है। उनका नाम भी इज्जत से लिया करो। उत्तर प्रदेश में अमीश जी, जब भी अपराध का इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय, आदरणीय, पूजनीय, करुणा के प्रतीक मुलायम सिंह यादव जी, अब तो ठीक है ना अनुराग, मुलायम सिंह जी का भी नाम उसमें आएगा, जिस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपराध को बढ़ावा दिया था। अब यहां बैठ के इमोशनल गेम मत खेलो कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। ये वही हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चलवाई थी। अब ये उम्मीद ना करो कि हर आदमी उनको आदरणीय, माननीय, पूजनीय, तुम्हारे मारे या अखिलेश के मारे बोलेगा। समझे? मैं बोल जी अनुराग 10 सेकंड। मुझे लगता है कि मुझे तो मुझे लगता है प्रज्ञा कि भी सांसद है। उत्तर प्रदेश की मैं बोलूं? अनुराग बोलिए। हमीद जी मैं बोलूं? बोलिए, आप ही की टर्न है, बोलिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रहनी चाहिए। भाषा की मर्यादा डिबेट में रहनी चाहिए। तुम तड़ाक ये वो, जब मैं नहीं बोल रहा हूं तो आप क्यों बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। लेकिन आज आस्क अमीश में इंद्रेश सिंह, राजकुमार शर्मा और राजेश रावत ने अपने सवाल पूछे। इनका सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं, लेकिन बुलडोजर यूं ही चलेगा और अपराधियों पे ही चलना चाहिए, ये सबसे जरूरी है।